हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो आज का जो हमारा सेट है, आज का जो हमारा डेली यूज में सेट होने वाला है, ये आपका पॉलिटी का तीसरा सेट है। ठीक है ना। ये जो सेट है आपका खान ग्लोबल स्टडीज का सेट है, जो कि हर सेट में आपको 25 से 30 के आसपास में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। और ये जो है आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन, दो आपको जो है सेट अपलोड ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और ये देखेंगे पहला क्वेश्चन आज का जो होने वाला है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि संविधान में निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एच सी मुखर्जी। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका अध्यक्ष कौन थे? इसका अध्यक्ष थे आपका JB मौलंकर थे। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है संविधान सभा का अंगीकार जो है अंगीकार किया गया। तो ये क्या कब किया गया था? तो ये आपको किया गया था 26 नवंबर 1949 में। कब? 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का कौन सा वाचन सबसे बड़ा था। वाचन बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा वाचन कौन था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा द्वितीय वाचन जो है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो लास्ट में कितना हस्ताक्षर किया गया था? तो आपको किया गया था, एक मिनट, कितने हस्ताक्षर हुए थे? तो 289 सदस्य और 292 सदस्य। देखिए इसमें जो होगा ना, इसमें 289 284, इसमें डी नंबर ऑप्शन दे दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन आप क्या मारिएगा, 284 सदस्य जो थे अंतिम रूप से जो है ना बोला जा रहा है, तो अंतिम रूप से 284 सदस्य क्या कहते हैं? हस्ताक्षर किए थे। ठीक है ना। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था। तो ये किसने कहा था? ये आपको कहे थे NK पालकीवाल ने। किसने कहा था? NK पालकीवाला ने कहा था। ए नंबर से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना से संबंधित गलत युग्म का विचार करें। इसमें से देखना है कौन सा जो प्रश्न है ये गलत है। ठीक है ना। तो विचार जो है अमेरिका से लिया गया था। जो आधार है उद्देश्य प्रस्ताव। भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये सब सही है। ठीक है ना। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रस्तावना में समानता का उल्लेख नहीं किया गया है। तो समानता का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म का जो है इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है ना। बाकी प्रतिष्ठा, अवसर, इस सब का आपका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है ना। प्रस्तावना में जो है न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। तो किस में ये नहीं किया गया है? किस चीज़ में न्याय में? धार्मिक न्याय का, जो धार्मिक न्याय है उसका नहीं किया। बाकी सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, इस सब चीज़ के बारे में आपको कही गई है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण संविधान कब से लागू की गई थी। तो पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ था ये कब होता है? 26 जनवरी 1950। कब होता है? 26 जनवरी 1950 को आपको लागू हुआ था। अगला है कि पारूल समिति में एक मात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा KM मुंशी। KM मुंशी। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, समानता और स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ बात की जा रही है न्याय और समानता और स्वतंत्रता की बात की जा रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, कर्मिक रूप से बता देना है कि इसमें कौन सा आपका सही है। ठीक है ना। तो देखिए न्याय है, 3 आपको न्याय की बात की गई है। समानता की बात की जाए तो 2 समानता की बात की गई है। और स्वतंत्रता की बात की जाए तो आपकी कितनी? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है ना। और बात कर ली जाए आपको कि न्याय जो 3 प्रकार का था, तो कौन कौन सा न्याय की बात की गई है, मतलब न्याय में क्या क्या आता है। तो आपको पता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय आता है। ठीक है ना। उसी प्रकार जो समानता है, 2 प्रकार की जो समानता की बात की गई है, तो 2 समानता में क्या आता है आपको? समानता की जो बात की जाए तो क्या? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होती है। ठीक है ना। और वहीं बात कर ली जाए आपकी स्वतंत्रता की, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? तो 5 प्रकार की थी। तो पूछा जाएगा कौन सा था, तो बताइए। तो इसमें देखिए विचार की स्वतंत्रता थी, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, धर्म का, उपासना का, इस सब 4 5 चीज़ों का क्या था आपको? स्वतंत्रता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। आगे है कि मार्क्सवाद के जनक थे। तो मार्क्सवाद का जो जनक है आपको पता होना चाहिए कि कौन थे। ये आपके थे कार्ल मार्क्स। कौन? कार्ल मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक एवं गांधीवादी से मेल खाती है। तो ये गांधीवादी से मेल जो खाने वाला जो है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है समाजवाद जो है, ये आपका इनके गांधीवादी जो है इनसे मेल खाती है। ठीक है। अगला देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि धर्म निरपेक्षता का अर्थ है, धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या हो सकता है? तो ये होगा धर्म से अलगाव। क्या? धर्म से अलगाव। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंथ निरपेक्षता से संबंधित जो है गलत कथन पर विचार करिए। देखना है इसमें से कौन सा आपका गलत है। इसमें जो भी दिया हुआ है इसमें आपको गलत ढूंढना है, ठीक है ना। पहला है कि भारत का राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो ये आपका तो सही है, इस तो गलत नहीं होगा। भारत में राज्य को धर्म से कोई संबंध नहीं है, ये भी आपका सही है। भारत में राज्य सभी धर्मों के बराबर मानता है, ये भी सही है। तो इसमें से क्या मारिएगा आप? ई नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। बाकी सब सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सामाजिक राजनीति तथा आर्थिक न्याय का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये सिद्धांत की बात की जाए तो कहाँ से लिया गया है? आपको ये लिया गया है रूस की क्रांति से। कहाँ से? रूस की क्रांति से लिया गया है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है कि ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश के साथ गणतांत्रिक देश है, जबकि भारत है क्या? भारत को क्या बोलिएगा आप? लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक दोनों है। तो सी नंबर इसको मारिएगा। 18 क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसने पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत दिया जिसके अनुसार व्यक्ति पंथ से अलगाव कर सकता है परंतु धर्म से नहीं? तो ये जो है आपको किसने दिया था? आपको पता होना चाहिए कि ये महात्मा गांधी। किसने दिया था? महात्मा गांधी। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला दिया है कि संसाधनों पर सभी का समान नियंत्रण किस अनुच्छेद में वर्णन मिलती है? बताया जा रहा है कि संसाधनों पर सभी का समान नियंत्रण हो, ये बात जो है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 39 में। आप पढ़िएगा तो वहाँ पे इसको आपको मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है चुनाव लड़ने और वोट देने का अधिकार उल्लेख मिलता है? तो ये किस में मिलता है? ये आपको मिलता है 326 में। किस में मिलता है? 326 में मिलता है। अगला सवाल है कि प्रारंभ में भारत के संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो स्टार्टिंग की बात पूछ रहा है, तो प्रारंभ में कितना था? तो प्रारंभ में आपका था कितना? 8 कुल अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 कुल अनुसूचियां थी, ठीक है। बताइएगा अभी जो है अभी अभी जो वर्तमान समय में अनुसूचिया की संख्या कितनी हो गई है, ये आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने संविधान को अपने हाथों में उकेरा, मतलब लिखा था, तो किसने लिखा था ये? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रेम बिहारी नारायण। किसने? प्रेम बिहारी नारायण। अब जब आप इसी पढ़िएगा क्या बोलते हैं प्रस्तावना, आप जब पढ़िएगा, उद्देशिका जो पढ़िएगा, तो उसके नीचे आप देखिएगा कि सब में ना प्रेम जो है ना ये शब्द लिखा रहेगा, ठीक है ना। उन्होंने लिखा था इसलिए वो सब चीज़ें लिखा रहेगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला है कि संविधान की मूल प्रति किस भाषा में नहीं है? तो ये पूछा जा रहा है कि जो मूल प्रति है वो किस भाषा में नहीं है नहीं पूछा जा रहा, नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाली जो है, बंगाली भाषा में आपका नहीं है, ठीक है। बाकी हिंदी अंग्रेजी में आपको देखने को तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का आपका कि राष्ट्रध्वज संबंधी तथर्थ समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ठीक है ना। तथर्थ समिति के जो अध्यक्ष हैं इसमें से कौन थे? तो ये बताइए कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो सेट था आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। फिर अगला डोज कल आपको मिलेगा, कल शाम में फिर इसको अपलोड होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।